अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप समझ गए होंगे साइड में क्या देख रही हूँ। साइड में बस है कोई देखने लायक जिसके ऊपर मेरी पूरी निगाह रहती है। तो सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज गए 10:30 और मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, आज मुझे यही एहसास हो रहा था। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बच्चे के घर में यहाँ हाथ मारो तो यहाँ कुछ गिर जाएगा, वहाँ हाथ मारो तो वहाँ कुछ गिर जाएगा, यहाँ पैर उठाओ तो कुछ गिर जाएगा, कुछ ना कुछ रहता ही है क्योंकि ये लोग इतना मतलब बिखेर के रखते हैं घर के। मैं क्या ही करूँ। मैं क्या कह रही थी, हाँ मुझे कुछ याद आ गया। आज मुझे इतनी ज़ोर से, मैं कब की उठी हुई हूँ, मुझे इतनी ज़ोर से भूख लगी, लेकिन वही होता है ना, माँ तो माँ होती है। पहले बच्चों को कराना, आयरा की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा उसके लिए आलू का पराठा बना देती हूँ। तो उसको आलू का पराठा बना के दिया है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो मैं दिखा दूँगी। और मैं फिर सोची थी कि जल्दी से अपना बना लूँ, तो सोनू ने इतना हल्ला मचाया। फिर सोनू के लिए सिंपल पराठा बना दिया क्योंकि आलू के पराठे में तो सोनू को मिर्ची लगेगी। अब काफ़ी लोगों के कमेंट आएंगे क्या आपके सोनू रोटी खाने लगी, अभी से रोटी खिलाते हो। वो उसको खेलने के लिए चाहिए होता है। मतलब अगर मैं लगाऊंगी एक छोटा सा पराठा देते तो थोड़ा बहुत ही बच्चे के पेट में जाता है, बाकी सारा इधर उधर गिराती है वो। लेकिन उसको मज़ा आता है तो वो करती है, तो इसलिए हम उसको देते हैं। उसके लिए मैं अलग से बना देती हूँ पराठा, तो ऐसा है। तो बस बच्चे यही सब करते रहते हैं। अभी आप सोनू को देखना चाहेंगे। सोनू की हालत देखिए, ये अभी सो के उठी है। चल ना चनू, चनू चनू का खा लिए, मिली बेटी का खा लिए, मिला कुका का काला कालो। वीडियो नहीं बनाए, वीडियो नहीं बनाए। सोनू ना एक चालाकी खेलती है। सोनू जैसे कुछ भी खाती है ना तो उसकी एक फिंगर है, उससे उसे वो अंदर करती है, सेटल करती है। बच्चे ऐसे कहते हैं। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि मैं भूखी रह गई और लेकिन मैंने अपने बच्चों को तो खिला दिया। अब मैं इसका मूड थोड़ा ठीक हो जाए, पेट भर जाए तो फिर मैं भी कुछ खा ही लूँगी। और आजकल मौसम कैसा हो रहा है ना, मतलब इतनी हवाएँ, कई बार इतना मॉइस्चर होता है हवा में कि पूछो मत। कई बार इतनी सूखी हवाएं होती हैं कि होंठ सूख रहे हैं, गाल सूख रहे हैं। और सोनू के इतना मैं मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के रखती हूँ, बार बार सूख जाता है। वो इसलिए भी सूखता है इसका तो क्योंकि बच्चा रोबित हो जाता है ना बीच में, तो वाइप हो जाता है। तो बस हवाओं ने तो बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा है। इतना ज़्यादा हवा ने वो कर रखा है कि मतलब मुझे भी ज़ुकाम हो रखा है। तो जैसे कि अच्छा मैं यहाँ बता दूँ, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हो ना सुने, थोड़ी सी अजीब सी बात है बट मैं चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जो लिक्विड ही ज़ुकाम होता है वो भी सूख रहा है हवा के मारे। हाँ बेबी कर रहे हैं। आयरा, मैंने आवाज़ कम कर दी ना, आयरा टीवी देख रही थी तो कह रही आवाज़ करो। चलो आप हाय तो कर दो पहले। सारा घर बिखरा पड़ा है, कपड़े धोने में लगी पड़ी हूँ मैं। 2 दिन हो गए हैं मुझे। तो लाइट का बड़ा इशू रहता है। एक दिन में तो चलो कोशिश भी करें धोने की, लेकिन लाइट बड़ी इशू रखती है। और मैं ना ये आइजल के कपड़े अपने कपड़ों के साथ बिल्कुल नहीं धोती, मैं इसलिए अलग से मशीन लगाती हूँ। और उस अलग से मशीन लगाने में भी इसकी जो भी पजामे वगैरह होती है सब मैं पहले साफ़ पानी से मतलब उसमें खंगाल लेती हूँ, उसके बाद मशीन में डालती हूँ। मैं अपनी मशीन को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ। मुझे ये सब पसंद नहीं आता, गंदा गंदा ये बच्चे के गंदे कपड़े ये मशीन में डाल दो, क्योंकि उसमें हमारे भी डलते हैं ना। तो जब मशीन लगाती हूँ पहले हम लोगों के सबके कपड़े धुल जाते हैं, फिर लास्ट में दोबारा पानी भरती हूँ दोबारा, इसलिए अलग से मशीन लगती है, तब इसी कपड़े धोती हूँ। तो ये सब चलता रहता है। 2 बार मशीन तो लग जाती है, मतलब एक दिन में 2 बार, 2 दिन में 4 बार। चलो तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। आप सोचेंगे नाश्ते में क्या करेंगे, नाश्ते में मैं क्या करूँगी, चलो जो करूँगी आप लोगों को दिखा दूँगी। मिलती हूँ थोड़ी देर में और फिर और जो करूँगी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी ये रहा आयरा का नाश्ता। मैं आपसे कह रही थी ना कि मैं आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पर मैंने आयरा के लिए आलू का पराठा बना दिया था और आयरा की हालत देखिए। अच्छा मुझे ना अभी मैंने लास्ट वीडियो डाला तो कमेंट्स आ रहे थे लोगों के कि आप ना हंसा मत किया कीजिए बात करते में। तो अब मैं कोशिश करूँगी मैं बिल्कुल संजीदा तरीके से बात करूँ। तो यहाँ पर ये पीछे सामान रखा हुआ है, ये सारे धुले हुए कपड़े हैं और ये सब अभी ऐसे ही रखे हुए हैं। ये जो सोफ़े पे रखे हैं ये धुल के आए हैं तो इसलिए रखे हैं। ये जो कुर्सी पे है ये धो के मैं इसके ऊपर रखती रहती हूँ, फिर उसके बाद में सुखाती हूँ। तो इस तरह से घर थोड़ा मैसअप है। और यह है मेरी सोना का पराठा। पूरा नहीं खाती है, पूरा बिगाड़ती है, लेकिन उसको भी चाहिए। उसको पता नहीं क्यों बहुत पसंद है रोटी पराठा, उसको चूसने में शायद अच्छा लगता होगा तो इससे वो खाती है। तो बस उसको आलू का तो दे नहीं सकती ना मैं, क्योंकि आलू का पराठा खा के तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा मिर्च लग जाएगी। अच्छा बड़ा मुश्किल हो रहा है बिना हंसे बात करना, क्योंकि मेरी आदत ही है हंस के बात करना। अल्लाह पता नहीं ये पूरा वीडियो में कैसे, अल्लाह नहीं हंसना ही नहीं है, पूरा वीडियो में कैसे कर पाऊँगी अल्लाह जाने। चलो खैर, तो यहाँ पर हमारी शोना एंजॉय कर रही हैं अपना पराठा। तो आप लोग भी आ जाइए हम लोग के साथ नाश्ता, हम लोग तो नहीं, हमारे बच्चों के साथ नाश्ता कर लीजिए।
तो इसके बाद मुझे बहुत कस की भूख लग रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो बस इन लोगों को करा दूँ, फिर मैं जाती हूँ नाश्ता करने के लिए। तो मुझे ना, मैं आप लोगों से यही शेयर कर रही थी कि ये एहसास होता है कि सच में माँ क्या चीज़ होती है ना, अपनी भूख प्यास सब वो करके अपने बच्चों के लिए करती है। अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करती है माँ। तो फिर मैं हंस दी, मुझे हंसना ही नहीं है भाई, क्या बात है, बड़ा मुश्किल है ये टास्क। तो जी बच्चों को नाश्ता कराने के बाद मैं भी आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़ोरों से भूख। तो मैं फटाफट से जल्दी से अपनी चाय बना रही हूँ और इसके बाद मैं बनाऊँगी अपना नाश्ता। पर नाश्ते में मैं पराठे नहीं बनाने वाली, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। मतलब 2 रीज़न है, एक तो इतनी हिम्मत भी नहीं है और दूसरा फिर पराठे आप लोगों को तो पता ही है, माशाल्लाह से पहले इतना वज़न बढ़ा हुआ फिर पराठे खा खा के और ज़्यादा हो जाता है। फिर आप लोग भी टोकते ही हो, उसमें क्या बात है कि आप पराठे खाती हो। तो ठीक है, छोड़ दिए पराठे। तो मैं पराठे तो खैर नहीं खाऊँगी, मैं खाऊँगी सैंडविच। तो थोड़ा जल्दी भी बन जाते हैं और उससे मतलब एक स्टेप बेहतर है। प्रॉपर डाइट तो नहीं है, लेकिन एक स्टेप बेहतर तो है ना। तो चलो मैंने कहा चलो एक स्टेप बेहतर ही काम कर लिया जाए। तो बस अब मैं इसको जल्दी से फटाफट बना लूँगी। और यहाँ मैं आप लोगों से एक बात और बताना चाहती हूँ कि ना, ये मैंने जो आलू के पराठे आज बनाए, ये मैंने और भी अलग स्टाइल से बनाए हैं और ये भी बहुत ही यम्मी थे। लेकिन मैंने ना जानबूझ के आप लोगों को इसकी रेसिपी नहीं दी, क्योंकि फिर बहुत से लोग कहने आ जाएंगे कि भाई आलू के पराठे ही बनाती रहती हो। भाई आलू के पराठे की अब इतनी किस्में मैं आपको बता चुकी हूँ, अब जैसे मर्जी आकर के बनाओ। पता है मेरे कितने सब्सक्राइबर ने बनाए भी हैं और कितनी ज़्यादा तारीफ़ भी की है कि अभी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मेरा काम है नई नई रेसिपी आप लोगों को देते रहना, जो मैं मतलब कुछ तो मैं बनाती हूँ, शुरू से ही बनाती आई हूँ। कुछ फिर यूपी स्टाइल हो जाता है, कई बार फ्यूजन हो जाता है और कई बार इनोवेशन हो जाता है। तो ये मेरा इनोवेशन है। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बता। तो जी नाश्ते के बाद नहाना धोना हो गया था, बच्चों को भी नहला दिया। अब बारी आती है खाने की। तो आज मैं बनाने वाली हूँ घिया चने की दाल। मतलब दिल्ली में तो घिया चने की दाल कहते हैं और यहाँ पर लौका चने की दाल कहते हैं। तो बस वही बना रही हूँ, लौका चने की दाल। तो बहुत सारे लोग फिर कहेंगे कि लौकी या लौका क्या होता है। लौकी तो पता ही है ना, घिया लौकी लौका, और इंग्लिश में कहो तो बता दूँ बॉटल गार्ड। तो उसी की मतलब सब्ज़ी है और दाल है। तो बस मैं क्या कर रही हूँ, मैंने डाल दिया है जितनी दाल है उसके हिसाब से पानी। और यहाँ पर मैं कच्चे मसाले डाल रही हूँ, हल्दी मिर्च धनिया। ये कई तरह से बनती है। तो मैं अभी पता क्या करूँगी, मैं इसमें से ना पापा के लिए निकालूंगी। यहाँ मैंने नमक भी डाल दिया है, क्योंकि पापा हमारे टमाटर वाली नहीं खाते। क्योंकि अगर पापा टमाटर वाली खाते ना तो मैं इसे पहले ही छौंका लगा देती, मसाला भून के बनाती। लेकिन पापा नहीं खाते, तो फिर मैं सिंपल पानी उबाल के और फिर इसके अंदर सामान डालूंगी। जैसे जैसे करूँगी आप लोगों को दिखा दूँगी, ताकि पापा जी के लिए अलग निकाल दूँ और फिर अपने लिए अलग करूँ। तो बस ये मैं कर रही हूँ अभी। तो ये पानी पकेगा मेरा, नो तो पानी पकेगा मेरा जब तक मैं अपनी दाल बीन लेती हूँ। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी बीन रही हूँ। वैसे तो दाल साफ़ ही है, बट फिर भी मैं इसको बीन ही रही थी। तो ये है लौकी, आप लोगों ने देख ही लिए। और ये इतनी बड़ी थी, तो मैं ये सोची थी कि ये इतनी बड़ी का मैं करूँगी क्या। लेकिन ये इतनी ख़राब निकली कि आप देखना ये बिल्कुल ज़रा सी ही बची। मैं कहा चलो ठीक है, वरना मैं तो ये कह रही थी, क्योंकि ये लौकी मुझे ला के दी थी भैया ने। तो आपके जीजू थे नहीं, तो फिर मैंने पापा जी से बोल दिया, तो पापा जी ने मंगा दिया। तो ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, ज़रूरी नहीं है कि जीजू ही ला के दे। तो जो होता है उस टाइम पे अवेलेबल वो बंदा वो काम कर देता है। तो बस अब मैं जल्दी से इसको काट लूँगी। और देखो ये यहाँ से भी कितनी ख़राब है, इसको देख देख के फिर मेरा और ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा था कि इतनी ज़्यादा ख़राब लौकी आ गई है। बट खैर मुझे ज़्यादा बनानी भी नहीं थी, मुझे बनानी थी बस 3 लोगों के लिए। मैं हूँ, आपके जीजू हैं और पापा जी हैं बस, और बच्चे हैं। मतलब बच्चे कितना। तो यहाँ मैं देख रही हूँ मेरा पानी अच्छे से मतलब बॉयल हो चुका है। तो इसमें मैंने जो दाल बीनी थी उसे धो के डाल दिया है। बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं आज अपनी लौकी चने की दाल। और अब जो मैंने लौकी छील के काट ली थी उसको भी डाल दिया है। और मेरे ना कुकर की जो ऊपर की रबड़ है वो ना ढीली है, अल्लाह जाने क्या है, विसिल नहीं आती इसके अंदर। तो मैं ना उसको थोड़ा सा भिगो के मतलब ऊपर की तरफ से और तब लगाती हूँ, तो उससे पानी से ना एयर टाइट हो जाता है और फिर इसमें विसिल आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसमें सीटियाँ ले ली थी 4-5 और उसके बाद अब मैंने इसे खोल लिया है। तो बीच बीच में आप लोग सोचते होंगे कि अभी बीच बीच में कहाँ चले जाते। तो मेरे पास आइज़ल बैठी हुई है, तो मैं वो छोटा बच्चा है, अब थोड़ा घूमने फिरने भी लगी है, तो वो स्लिप है ऊंचा, तो आगे की तरफ बढ़ते तो मैं उसे पकड़ने के लिए भी जाती हूँ। और वैसे मैं मुंह से बराबर से नो 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 करती रहती हूँ, उसे डराती रहती हूँ।
तो यहाँ पर ये जो थोड़ा लौकी होती है ना, थोड़ी थोड़ी सी खड़ी होती है, वैसे गल गई है पूरी, तो उसको मैं हल्का सा चम्मच से कर रही थी। और मैं इसे टेस्ट कर रही हूँ तो टेस्ट में ठीक ही है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ना बघार लगाने के लिए तेल रख दिया है और यहाँ मैं पापा के लिए निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि पापा टमाटर वाली नहीं खाते। हमारे पापा को पता नहीं क्या है, पापा को टमाटर वाली चीज़ें या खटाई वाली चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते। तो ये मैंने उनके लिए निकाल दी है। अब मैं तो यहाँ मैं पापा की तो मैंने निकाल दी है। अब अपनी दाल के लिए मैं काट रही हूँ टमाटर। तो ये मैंने तेल में डाल दिए हैं टमाटर, मतलब कुछ भी नहीं डाला है मैंने, जीरा वीरा कुछ भी नहीं डाला है, जीरा प्याज कुछ नहीं डाला। और इसके साथ हम लोग खाएंगे चावल, तो मैंने चावल बना दिए हैं। अच्छे लगते हैं लौकी चने की दाल ना, स्पाइसी सी बनाओ उसके साथ चावल। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा मसाला और डाल रही हूँ। हालांकि मैंने मतलब पानी में डाल दिया था, आप लोगों ने देखा था, लेकिन बघार में भी थोड़ा डालो ना तो वो और अच्छी बन जाती है, और जो इसके फ्लेवर है ना और ज़्यादा उभर के सामने आते हैं, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो कभी आप ट्राई करना। तो यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्च भी निकाल लेती हूँ गार्निशिंग के लिए। तो बीच बीच में काम भी करती रहती हूँ, आइज़ल को भी संभालती रहती हूँ और खाना भी बनाती रहती हूँ। एक पन और कई काज हो जाते। तो यहाँ पर मेरे जो टमाटर हैं वो भी गल चुके हैं और अब मैं इनको मिला लूँगी अपनी दाल में। तो ये मैंने अच्छे से इसके अंदर मिला लिए हैं और मेरा गला अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है। और यहाँ पर मैं खाना बना रही थी ना, और पीछे से बच्चे हल्ला मचा रहे थे, मम्मी जल्दी करो, मम्मी जल्दी करो, मम्मी जल्दी करो, जल्दी करो। मैं कहा हाँ बेटा ला रही हूँ। तो बस यहाँ पर ये दाल का मतलब एक बघार तो हो गया है तैयार। मैं इसके अंदर लगाऊंगी दूसरा बघार, दूसरा दोनों ही दालों में लगाऊंगी, क्योंकि पापा जी की तो जस्ट अभी उबाल के रखी हुई है ना, तो खाली उनको उबली हुई दाल तो नहीं खिलानी ना। तो हालांकि वो भी टेस्टी है, लेकिन उबली हुई दाल कौन खाता है, मतलब खाते हैं पता है आप लोगों को। हमारी सासू माँ बनाती हैं यहाँ पर एक दाल, उड़द चने की दाल बनाती हैं, वो सिर्फ उबलती है, उसके अंदर कोई बघार नहीं पड़ता है, और लेकिन वो बहुत यम्मी होती है। अगर आप लोगों को मतलब चाहिए ना उसकी रेसिपी तो मुझे ज़रूर बताना, कि फिर वो कभी मैं भी आपको बना के दिखाऊंगी। मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोच सकती थी कि उबली हुई दाल भी कभी टेस्टी होती है, लेकिन हाँ वाकई में टेस्टी होती है। और यहाँ पर पता है लिबा उठ गई थी। तो यहाँ पर मैं ना पापा जी की दाल में हरी मिर्च डाल रही हूँ, और बाकी मैंने अपने उसमें भी काट के डाल ली हैं, और तेल में मैंने बस प्याज लंबी लंबी काट के डाल दी थी। चुना आजा मेरा बेबी। तो छोनों को बहुत जल्दी छोनों की आंखें खुल जाती हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने सुलाया था। हाँ मेरी प्याज जैसे ही ब्राउन हो जाएगी ना, तो ये बघार मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूँगी। थोड़ा सा डालूँगी पापा की दाल में और थोड़ा सा डालूँगी अपनी दाल में। तो मैं डाल लिया है पहले अपनी दाल में, और जो ये थोड़ा सा बचा हुआ है इसके अंदर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, ताकि पापा की दाल में भी ना कलर अच्छा है। तो टारा हो गया काम तमाम। तो पापा जी भी खुश और हम भी खुश। बस पता क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम बड़ों को भी खुश कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है अपने ही तरीके का उन्हें खिलाएं, उनके तरीके का भी खाते हैं, और कभी अपना भी खाना होता है तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी दाल में भी डाल दिया था हरा धनिया, और अब मेरे राइस बन चुके हैं और बच्चों ने कुछ ज़्यादा ही हल्ला मचा दिया, तो अब मैं उन्हें खाना देने जा रही हूँ। तो आयरा ने उसको बुला रही थी शिफ़ा को नीचे से कि शिफ़ा आ जा, लेकिन वो अभी सुन नहीं रही थी। तो लेकिन खैर वो आ जाएगी अभी। तो मैं अभी तो आयरा की थाली लगा रही हूँ, और फिर वो भी आ जाएगी तो मैं उसकी भी लगाती हूँ। तो बच्चे अभी खाना खाएंगे। तो यहाँ बच्चे खाना खा रहे हैं और शिफ़ा भी आ गई थी ऊपर। एक्चुअली शिफ़ा की थोड़ी सी आदत ये है कि उसको बुलाते रहो वो सुनती नहीं है, लेकिन फिर वो उसका जब खुद का ही मन होता है तो वो आ जाती है। तो शायद खाने की खुशबू से वो फिर आ ही गई। तो यहाँ पर दोनों एंजॉय कर रहे हैं खाना। और आयरा तो मतलब आयरा के दिमाग में तो पता नहीं क्या ही चलता रहता है, उसको कहो कुछ करती वो कुछ है। फ़िलहाल मैंने दे दिया है। और यहाँ पर आपकी लिबा भी आ चुकी हैं। लिबा ने भी नहाई धोई कर ली, सब ने कर ली है नहाई धोई, और अब सब लोग खाना खा रहे हैं। अभी मैं भी खाऊंगी, पहले ये लोग खा लें भैया, फिर हमारा नंबर आएगा। हमारा नंबर इतनी जल्दी कहाँ आता है।
तो जी यहाँ बारी आ गई है मेरी भी, तो मैंने अपना खाना निकाल लिया है। तो आप कहेंगे कि जीजू को नहीं खिलाया, जीजू आके खा के जा चुके हैं, तो बस उन्होंने खा लिया। अच्छा मुझे एक बात याद आई, मैंने शुरू में कहा था कि जीजू नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, तो मैं एम ही बोल रही हूँ। वो नहीं थे मतलब कि सब्ज़ी ला के देने के लिए वो नहीं थे, और खाना खाने के टाइम पर फिर वो आ गए थे। कई बार वो बहुत ज़्यादा उनका बिजी स्केड्यूल होता है तो वो नहीं ला पाते हैं, तो इसीलिए मैंने बोला था। और अब मैं भी खाना खा लेती हूँ, आप लोग भी आ जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। तो जी अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर, यानी कि मैं ससुराल चली गई थी शाम के टाइम, खाना पीना खा के हम सो गए थे, फिर शाम को ससुराल चली गई थी। अब वापस जा रहे हैं हम अपने घर। तो ये रहे आपके जीजू, और दूध तो आप लोग को पता ही है वहीं से ही आता है। मम्मी रोज़ जाती हैं और लेकर आती हैं, तो हमारा भी दूध लेकर आती हैं। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था अभी आप बुर्का पहन के दिखाओ, आपने कभी दिखाया नहीं। तो ये देख लीजिए, रोज़ अपने ससुराल बुर्का ही पहन के जाती हूँ, और मैं नकाब वगैरह नहीं लेती क्योंकि मुझे ना बहुत घबराहट होती है, तो मैं पूरा घूंघटा डालती हूँ। तो ये घूंघटा आप लोग को नज़र आ रहा होगा। और आज मैं सासनी की गलियों में शूट कर रही हूँ। इसका एक रीज़न ये है कि एक तो आज हम पैदल जा रहे हैं, हम रोज़ पैदल नहीं जाते, बाई एनी चांस जब बाइक नहीं होती है तब हम पैदल जाते हैं, वरना बाइक पर जाते हैं। हालाँकि ज़्यादा दूर नहीं है, बट फिर भी मम्मी पापा जाने ही नहीं देते। आज बाइक नहीं थी तो इस वजह से हम पैदल आ रहे हैं। और दूसरा लाइट गई हुई थी तो थोड़ा अंधेरा ही था, तो मैंने सासनी की गलियों में शूट कर ही लिया, कोई है ही नहीं आसपास, तो इस वजह से थोड़ी सी शूटिंग हो गई है। हालांकि आप किसी जो कह रहे थे हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा कोई नहीं ना, पीछे से ले रही हूँ आपको। तो बस ये देखो आ चुके हैं हम अपने घर पे। तो ये है हमारा घर का नीचे का नज़ारा। तो यहीं पर शॉप है, ये जो साइड में शटर आपको दिख रहा है ना इस तरफ, तो वो हमारी शॉप है। और ये मतलब एक दरवाज़ा है ऊपर जाने का। तो नीचे ये भैया का शोरूम है रेडीमेड कपड़ों का। अब यहाँ से हम जाते हैं ऊपर, तो मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखा दूँगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगी। तो ये हम आ गए हैं थोड़ा सा ऊपर, उस गेट से नहीं, ये दूसरा गेट है, तो हम आ गए ऊपर। तो ये वाली है पापा की शॉप। दूंगी किसी दिन आपको पूरे उसका नज़ारा दूंगी, हाउस टूर आप लोगों को देना है, पता है मुझे। अब ये है 3rd फ्लोर जिसके ऊपर अब आपके जीजू चल रहे हैं, तो वो 3rd फ्लोर है हमारा जहाँ हम रहते हैं, ये वाला। तो बस अब हम आ गए हैं अपने घर पर। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर